अध्याय 1 में है वित्त सामान्य। अनुच्छेद 264 में व्याख्या है। अनुच्छेद 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 266 में भारत तथा राज्य के समेकित निधियां तथा लोक लेखा। अनुच्छेद 267 है आकस्मिकता की निधि। संघ और राज्य के बीच जो राजस्व का वितरण है, बंटवारा है जो वो है 200। अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा अधिरोपित किंतु राज्य द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित शुल्क और अनुच्छेद 268 निरस्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 269 संघ द्वारा लगाए गए संग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्य को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 269 ए में है अंतरराज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण। अनुच्छेद 270 है संघ और राज्य के बीच लगाए जाने वाले और वितरित किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 271 है संघ के प्रायोजन के लिए कुछ शुल्क और करों पर अधिक भार। और अनुच्छेद 272 ये निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 273 जूट और जूट उत्पादकों पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान। अनुच्छेद 274 में है कि राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से कराधान से संबंधित विधेयकों को पारित करना आवश्यक है जिनमें राज्यों की रुचि हो। अनुच्छेद 275 में संघ द्वारा कुछ राज्यों के अनुदान है। अनुच्छेद 267 में है व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर। जो व्यवसाय और व्यापारों और या आजीविका और रोजगारों पर जो कर लगाया जाता है वो अनुच्छेद 276 के तहत लगाया जाता है। बचत 277, 278 ये निरस्त है। आर्टिकल 279 शुद्ध आय आदि की गणना। माल और सेवा कर परिषद जो है 279 ए में और वित्त आयोग 280 में। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। वित्त आयोग काफ़ी परीक्षा में पूछा गया है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत है। विविध वित्तीय प्रावधान। अनुच्छेद 282 में है कि संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व में से चुराया जाने वाला व्यय। अनुच्छेद 283 समेकित विधियों, आकस्मिक निधियों तथा लोक लेखा में जमाधन की अभिरक्षा आदि। अनुच्छेद 284 है लोक सेवक और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ता की जमा राशि और अन्य धन की अभिरक्षा। अनुच्छेद 285 है संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट, माल के क्रय या विक्रय पर कर लगाने के संबंध में निर्बंधन। अनुच्छेद 287 है बिजली पर कर से छूट। बिजली पर कर से जो छूट है वो अनुच्छेद 287 के तहत है। कुछ मामलों में जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट है जो वे आर्टिकल 288 से है। 289 किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघीय कराधान से छूट है। अनुच्छेद 290 है कुछ व्यय और पेंशन के संबंध में समायोजन है और कुछ देवस्यों एवं निधियों के वार्षिक भुगतान से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 290 ए में और 291 में निरस्त है ये आर्टिकल। अध्याय 2 में उधार लेना। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना ये अनुच्छेद 292 में है। राज्यों द्वारा उधार लेना ये 93 में है, 293 में है। अनुच्छेद 293 में है उधार लेना। अध्याय 3 में क्या है संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, दायित्व और मुकदमे। अनुच्छेद 294 में है कुछ मामलों में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार। अन्य मामलों में संपत्ति, अस्तियों, अधिकारों और दायित्वों का उत्तराधिकार ये आर्टिकल 295 में है।
295 में से है। आर्टिकल 296 है एस्कीट या लैंप्स या बोना वेकेशिया के रूप में अर्जित संपत्ति। आर्टिकल 297 जो है प्रादेशिक जल क्षेत्र या महाद्वीपीय शेल्फ के भीतर की मूल्यवान वस्तुओं तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रों संसाधनों का संघ में निहित होना। अनुच्छेद 298 में व्यापार आदि करने की शक्ति, व्यापार आदि करने की जो शक्ति है हमें 298 में मिलती है। 299 में अनुबंध है और आर्टिकल 300 है वाद और कार्यवाहिक।